बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं जी, इसमें इंग्लिश 502 की मोस्ट रिक्वेस्टेड फाइल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो मुझे इस बात पे हैं कि जी इंग्लिश 502 की जो है ना वो फाइल टर्म के हवाले से फाइल्स बना दे। तो टाइम बहुत ही शॉर्ट था मेरे पास और मैंने जल्दी से जो है ना ये फाइल कंपाइल की है, और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हर एक चैप्टर में वो मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आप लोगों को ये फाइल चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट विजिट करना होगा, जो कि बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को इंग्लिश 502 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी एडिड हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जी लेसन नंबर 19 में। लेसन नंबर 19 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आता है जी क्वाइनेज। ठीक है, क्वाइनेज क्या होता है? क्वाइनेज इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, वर्ड जब एक हमारे पास न्यू वर्ड हमने बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट लेटर्स को मिला के या डिफरेंट वर्ड्स को मिला के हम एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जी क्वाइनेज। ठीक है, यानी डिफरेंट वर्ड्स को मिला के, डिफरेंट लेटर्स को मिला के, अल्फाबेट्स को मिला के जो हम एक नया वर्ड बनाते हैं उसको हम क्वेनिज कहते हैं। ठीक है, लेसन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। आपने ये बताना है कि एपोनिम्स कौन कौन से हैं जो कि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड थिंग्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे तीन लिखते हैं, वॉल्ट है, वाट है और फॉरेनहाइट है। ठीक है, उसके बाद है राइट सम एपोनिम्स ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। पर्सन और प्लेस के नाम पे जो है ना वो आपने एपोनिम्स लिखने हैं, वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। स्पेंजल है, सैंडविच है और जीन्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है जी डिफाइन बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग मतलब उधार लेना। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो उधार लिए गए हैं उसको हम बोरिड वर्ड्स कहते हैं। उसके आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास हमने बताना है डोंट ट्रांसलेशन क्या होती है। ठीक है, इसका रेलिवेंट आंसर जो है ना वो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये फाइल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ कि इसमें बेसिकली बताना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी ब्लेंडिंग एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग में क्या होता है, इसमें आपने ये बताना है। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इसमें आपने क्लिपिंग बताना है, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास हिपोक्रिज्म्स बताना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 9 है एक्रोनिम बताना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन है जी डिफाइन प्रीफिक्स और सुफिक्स। ठीक है, डिफरेंस बताना है आपने। इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रीफिक्स के ऊपर नोट भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और फिर इसको अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सुफिक्स जो है इसके ऊपर आपको नोट भी आ सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है टाइप्स ऑफ फिक्सेस। अफिक्स की कितने टाइप्स है? 3 है, प्रीफिक्स, सुफिक्स और इनफिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन यूज की जाती हैं। उसके बाद है जी लेसन नंबर 20। लेसन नंबर 20 में फर्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन ग्रामर। सेकंड क्वेश्चन है जी फर्स्ट सिस्टमेटिक ग्रामर ऑफ संस्कृत इन आयरन एज इंडिया। आयरन एज इंडिया में जो फर्स्ट सिस्टमेटिक ग्रामर थी संस्कृत की, उसके ऊपर आपने बताना था कि कौन कौन सी ग्रामर यूज की जाती थी। तो ये कुछ नेम्स हैं अजीब से, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ट्रेडिशनल ग्रामर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। और फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर में इसका जो है ना वो आपने बताना है। ठीक, उसके बाद आपने 5 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर क्या होता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। लेसन नंबर 21 है जी, इसमें है करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सपेक्टिव अप्रोच। पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है इसकी खुसूसियात। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है इसकी पर्सपेक्टिव अप्रोच के बारे में जो है ना वो जानना है, तो आप लोग इसको यूट्यूब पे सिंपली सर्च करके देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के ऊपर आपने नोट लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है। 4 वाला क्वेश्चन है जी स्ट्रक्चर ऑफ डायलिक सेंटेंस। डायलिक सेंटेंस की आपने स्ट्रक्चर बताना है। लेसन नंबर 22 है जी, इसमें डिफाइन सिंटैक्स बताना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से जो है ना वो क्वेश्चंस
इस मैसेज में पूछे गए थे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फाइल करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डिफाइंड सिंटैक्स आपने करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी गोल ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस का गोल क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी यहाँ पर जनरेटिव ग्रामर। फोर है जी प्रॉपर्टीज ऑफ जनरेटिव ग्रामर एंड फिफ्थ है जी क्रूशियल प्रॉपर्टीज ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन जो है इसका प्रोसेस को हमने क्रूशियल प्रॉपर्टी बतानी है। लेसन नंबर 23 है जी हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर एंड सेकंड क्वेश्चन है डीप स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसलिए अलग अलग लिखते हैं आप लोगों को। अगर डिफरेंस आता है तो आप लोग उसको डिफरेंस की शेप में यानी टेबल की फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड वाला क्वेश्चन है कॉमन सिंबल्स यूज्ड इन सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन में जो कॉमन सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। फोर क्वेश्चन है जी लेबल टू ट्री डायग्राम, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक वे है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने का एक वे है इंफॉर्मेशन को या सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन सॉरी स्ट्रक्चर्स को। तो उसके लिए एक ट्री डायग्राम का जो है कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आप लोग अपनी हैंडआउट से देख लीजिएगा, इसमें डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। Lesson 24 है जी phrase structure rules. 5 second question है जी lexical rules and third question है जी transformational rules. फोर्थ क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन और फिफ्थ है जी हमारे पास आईसी एनालिसिस, जिसको हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में आपने बताना है। लेसन नंबर 25 है हमारे पास डिफाइन सिमेंटिक और सेकंड क्वेश्चन है हाउ हेलिडे डिफाइन द टर्म सिमेंटिक। सिमेंटिक को जो है ना हेलिडे किस तरह से देखते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। टाइप्स ऑफ मीनिंग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें मैंने जितनी भी इसकी टाइप्स हैंडआउट पे मेंशन थी वो मैंने सारी लिखी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। मुझे याद है कि जब मेरा एग्जाम हुआ था इसका तो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ मीनिंग आया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी यहाँ पे लिखनी है ताकि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल और डेनोटेटिव मीनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास कोनोटेटिव मीनिंग एंड सिक्स क्वेश्चन है जी प्रपोजिशनल मीनिंग विद एग्जांपल। सेवन क्वेश्चन है जी प्रोसोडे क्या होता है। एट क्वेश्चन है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट स्पीच कंटेन। कौन कौन से लेवल्स हैं इंफॉर्मेशन की जो कि एक स्पीच में होते हैं, ठीक है, ये आपने बताना है। लेसन 26 है हमारे पास सिमेंटिक रोल्स। सेकंड क्वेश्चन है इसका एजेंट। थर्ड क्वेश्चन है जी थीम। फोर्थ क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। फाइव वाला है जी एक्सपीरियंसर इन सिमेंटिक, ठीक है। और लेसन नंबर 27 में सिनोनिम है, एंटोनिम है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आपके पास एक जो है ना वो ह्यूज मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, इसको राइट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हिपोनिम। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें प्रोटोटाइप। फिफ्थ क्वेश्चन है होमोनिम विद एग्जांपल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता होता है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है होमोनिम और पॉलीसेमी में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया हुआ है कि आपका अगर ये आता है तो आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों इन दोनों को भी प्रिपेयर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है, ताकि अगर आप लोग इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहे तो कर सकें। उसके बाद एट क्वेश्चन है जी मेटोनिमी, ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 27 था। लेसन नंबर 28 में है जी डिफाइन प्रेगमेटिक्स, डिफाइन कॉन्टेक्स्ट, राइट इट्स टाइप्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। लेसन नंबर 29 है हमारे पास डिफाइंड एक्सिस एंड इट्स टाइप्स। और सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली डिफाइंड पर्सन एक्सिस। थ्री डिवीजन ऑफ पर्सन कौन कौन सी हैं ये बतानी है आपने। और प्लेस्ड एक्सिस को एग्जांपल्स के साथ आपने बताना है। टाइम्ड एक्सिस को बताना है, ठीक हो गया। उसके बाद रेफरेंस एंड इट्स टाइप्स को बताना है आपने, इन्फ्रेंस को बताना है। लेसन नंबर 30 है जी एनाफोरा, जो कि रेफरेंस की टाइप है। डिफाइन प्रीपोजिशन, इसको आपने डिफाइन करना है। स्पीच एक्ट्स और इसके लेवल्स को लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डिफरेंस बताना है। तो ये फाइल जो है वो 30 तक कंपाइल की गई है अभी, ठीक है। इससे जो है तो सेकंड पार्ट आएगा 31 से जो है वो हम नेक्स्ट लास्ट तक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और ये फाइल चाहिए तो आप लोग सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा, उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।